गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करवा दिया है। एक बार हम इस चैप्टर की रिवीजन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। और इसमें अगर आपने वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है अपने नोटबुक में। मैंने सबकी पीडीएफ आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों सेंड किए। एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं और जो लास्ट हमने लाइव क्लास में पढ़ा था वो भी एक बार सीख लेना, ठीक है। देखो हमने एडिशन करना सीखा था 1 डिजिट नंबर का। जैसे ये 3 है, 3 कितना डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है। 2 भी कितना डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है। 5 भी कितना डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इसमें हमने एडिशन करना सीखा था। तो देखो फर्स्ट था हमारा एक्सरसाइज 5.1 जो मैं आपको सेंड कर चुकी थी, तो आपने अपना काम भी कर लिया होगा। देखो इसमें हमने क्या किया था, हमें ड्राइंग्स बना के दिए हुए थे और इन पिक्चर्स से हम लोगों ने पता किया था कि हमारा आंसर कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 मैंगोज़ थे तो हमने 2 लिख दिया था, यहाँ पर 4 मैंगोज़ थे तो हमने 4 लिख दिया था, और यहाँ पर 6 मैंगोज़ थे तो हमने 6 लिख दिया था। तो इससे हमें ये पता चला था कि 2 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे 3 आइसक्रीम्स थे तो हमने 3 लिखा, यहाँ 4 आइसक्रीम्स थे तो हमने 4 लिखा। फिर इनका टोटल यहाँ पर बना हुआ था आइसक्रीम के पिक्चर्स कि टोटल कितने आइसक्रीम के पिक्चर्स थे, 7 थे तो हमने 7 लिखा। तो हमें पता चला कि जब हम 3 में 4 को प्लस करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। तो इस तरह हमने 5.1 पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर यहाँ पर देखो 2 कार्ड्स थे तो हमने 2 लिखा था, यहाँ 3 कार्ड्स थे तो हमने 3 लिखा था। इक्वल्स टू का साइन लगाया कि देखो अगर मैं 2 को 3 में प्लस करूँ या मैं 3 में 2 को प्लस करूँ, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर मैं 2 + 3 करूँगी तो 5 आएगा, और अगर मैं 3 + 2 करूँगी तो भी 5 आएगा, ठीक है। तो मैं चाहे पहले 2 लिखूँ बाद में 3 लिखूँ, या मैं पहले 3 लिखूँ और बाद में 2 लिखूँ, आंसर सेम ही आता है। तो ये वाले क्वेश्चंस हमने करके देखे थे, ठीक है। इसके बाद हम आए थे 5.2 में। 5.2 में हम लोगों ने क्या करना सीखा था, हमने इस तरह प्लस करने सीखा था बिना पिक्चर्स के। पहले 5.1 में हमने पिक्चर के साथ किया और 5.2 में हमने बिना पिक्चर्स के करना सीखा कि 1 + 2 हमने अपने फिंगर्स पे काउंट किया, पहले 1, फिर हमने उसमें 2 और प्लस किया, फिर टोटल काउंट करके देखा तो हमारा आंसर आया 3। वैसे ही हमने 2 किया, तो जैसे देखो हमने 2 काउंट किया, 1 2, फिर हमको कितना और काउंट करना है, 3 और काउंट करना है, तो हमने किया 1 2 3। फिर हमें देखना है कि टोटल कितना आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ 5 लिखा था। इस तरह हमने एडिशन करना सीखा था। फिर देखो ये अगेन वही, लेकिन बिना पिक्चर के था कि 5 + 4 = होगा किसके, 4 + 5 के। चाहे मैं पहले 5 लिखूँ बाद में 4 लिखूँ, या मैं पहले 4 लिखूँ और बाद में 5 लिखूँ, आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक उसी तरह इसमें देखो 1 + 6 = किस में होगा, 6 + 1। चाहे मैं पहले 1 लिखूँ बाद में 6 लिखूँ, या मैं पहले 6 लिखूँ या बाद में 1 लिखूँ, आंसर सेम आएगा। तो ये हमने करके देखा। फिर हमने वर्टिकल एडिशन किया एक्सरसाइज 5.3 में। इसमें हमने क्या किया, वर्टिकल एडिशन करके देखा, यानी कि ऐसे लिखा हुआ नहीं था, ऐसे लिखा हुआ था, है ना। इसमें देखो इसमें कैसे था, ऐसे था, और इसमें कैसे, ऐसे, लेकिन है क्या, एडिशन। जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही करना है। तो 1 + 2 1 + 1, तो हमने काउंट किया 1 और उसमें 1 एक और प्लस कर दिया, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, तो हमने 2 लिख दिया। वैसे ही इसमें देखो 5 + 2, तो हमने पहले 5 काउंट किया, 1 2 3 4 5। फिर इसमें कितना हमें और काउंट करना है, 2, तो हमने 2 और कर दिया, तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर 7 आ गया था। ठीक उसी तरह 2 + 1 करके देखा हमने तो 3 आ गया था। 3 + 6 करके देखा हमने तो 9 आ गया था। 1 + 8 करके देखा तो 9 आ गया था। तो ये फिंगर्स पे काउंट करके आपको करना था। तो इस तरह हमने 5.3 में, इसको वर्टिकल एडिशन कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल एडिशन। करना एडिशन ही होता है, बस ये इसको हम लोग ऐसे करते हैं और इसमें हम लोग ऐसे करते हैं, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। फिर देखो पहले तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट को लेकर किया, और फिर यहाँ देखो हमने वर्टिकल एडिशन ही किया, लेकिन कितने डिजिट्स ले लिए, 3 ले लिए, है ना। ये देखो 3 है ना, सब में 3 लेके किया। तो इसको भी वैसे ही करना था, पहले 1 काउंट करो, फिर कितना करना है, 2, तो हमने 1 2 कर लिया। फिर और कितना करना है, 5, तो हमने 1 2 3 4 5 कर लिया। और फिर टोटल देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर 8 आ गया। ठीक उसी तरह हमने ऐसे किया, पहले 4 काउंट किया, फिर 2 काउंट किया, फिर 1 काउंट किया, और फिर उनको टोटल देख लिया कि टोटल आंसर कितना होगा, तो हमारा आंसर 7 आ गया था। यहाँ भी देख लो, 3 3 + 1 4 4 + 1
5, तो हमने 5 लिख लिया था, तो हमने 5.2 में ऐसा किया। फिर देखो हमने वर्टिकल एडिशन किया जिसमें बड़े नंबर लिए थोड़े हमने, जैसे 9 + 9 लिया तो हमारा 18 आया, 7 + 3 लिया तो 10 आया, 5 + 8 लिया तो 13 आया, 9 + 4 लिया तो 13 आया, 8 + 4 लिया तो 12 आया। तो ये इस तरह हमने अपने फिंगर्स पे काउंट करके एडिशन करके इसमें लिखा, ठीक है। फिर देखो अभी जब हमारी लास्ट मैथ्स की क्लास हुई थी तब मैंने आप लोगों को 5.6 सिखाया था, जिसमें क्या करना था, ये नंबर लाइन थी। मैंने आपको समझाया था कि ये नंबर लाइन है। इसे हम नंबर लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइन है और इस पर नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। और इसकी मदद से हम क्वेश्चन करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन इसकी मदद से होता है, इसलिए हम इसे नंबर लाइन कहते हैं। तो देखो पहले 0 से लेकर 4 तक लाइन बनी हुई थी, तो हमने यहाँ लिख दिया 4, क्योंकि कहाँ तक लाइन ख़त्म हुई, 4 पे, तो हमने लिख दिया 4। फिर देखो यहाँ से 4 से 7 तक थी, तो देखो पहले जब 0 से 4 तक था तो कितने नंबर आए 0 से 4 तक, 0 को छोड़ दो, 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 4। अब 4 से 7 तक लाइन है, तो 4 से 7 तक कितने डिजिट आए, 4 को छोड़ दो, 5 6 7, कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। और 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। और देखो हमारी लाइन भी किस पे ख़त्म हुई थी, 7 पे ख़त्म हुई थी, ठीक है। ठीक उसी तरह देखो इसमें हमने क्या किया, पहली लाइन हमारी कहाँ है, 0 से 3 तक है, तो 0 को छोड़ दो, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। दूसरी लाइन हमारी कहाँ से है, 3 से है, कहाँ तक, 9 तक है, तो हम क्या करेंगे, 3 को छोड़ देंगे और 4 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ, 6 हुआ, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। और हमने फिंगर्स पे काउंट करके देखा 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। और देखो यहाँ पर नंबर लाइन भी कहाँ तक ख़त्म हो रही थी, 9 पर ही हो रही थी, तो हमारा आंसर सही आया। ठीक उसी तरह ये देखो 0 से 3 तक है, तो हम 0 को छोड़ देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो हमने भी यहाँ पर 3 लिख दिया। अब फिर हमारा 3 से 9 तक है, तो 3 को छोड़ दो, 4 से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 लिख दिया। और 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है। और देखो हमारा नंबर लाइन भी कहाँ पर कंप्लीट हो रहा था, 9 पे कंप्लीट हो रहा था, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। और पहले हमने ये किया। फिर देखो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें नंबर लाइन के थ्रू, अब देखो पहले में नंबर लाइन ड्रॉ हुई थी और हमें यहाँ लिखना था, अब यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं और हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो देखो 2 लिखा है, तो पहले की लाइन हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 2 तक होगी, तो हमने 0 से 2 तक एक लाइन बना दी। फिर लिखा है 7, तो अब हमें 2 को छोड़ के आगे 7 तक गिनना है ना, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारी लाइन कहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए, तो हमने 2 से यहाँ तक की लाइन बना दी। तो 2 + 7 कितना होता है, 9 होता है। ठीक उसी तरह इसमें देखो 3 है, तो सबसे पहले हम 0 से 3 तक की लाइन बनाएंगे। फिर कितना लिखा है 4, तो हम 3 को छोड़ के आगे 4 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 हमारा लास्ट कहाँ आ रहा है, 7 पे आ रहा है, तो हम 3 से 7 तक की लाइन बना देंगे और हमें पता चल गया कि 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। ठीक उसी तरह इसमें देखो पहले लिखा है 5, तो हम 0 से 5 तक एक लाइन बनाएंगे। फिर लिखा है 2, तो हमें 5 को छोड़ के 2 काउंट करना है, 5 को छोड़ दो, 1 2, तो फिर हम 5 से 7 तक एक लाइन बनाएंगे, तो हमें पता चल गया कि 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, उसमें आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ बॉक्सेस में नंबर लिखने थे और यहाँ बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर हमने 5.7 किया था, जो पूरा मैं आप लोगों को लाइव क्लास में समझा चुकी थी। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। जैसे देखो फर्स्ट है, रवि हैड 4 बलून्स, हिज ब्रदर गेव हिम 3 मोर बलून्स, यानी रवि के पास 4 बलून्स है और उसके ब्रदर ने, उसके भाई ने उसको 3 और बलून दे दिए। पहले कितने थे, 4 थे और उसके भाई ने उसको 3 और दे दिए, तो अब टोटल कितने बलून्स हुए, तो हमने 4 + 3 किया तो कितने हो गए, 7 बलून्स हो गए। फिर निशा हैड 2 डॉल्स, निशा के पास कितने डॉल्स थे, 2। शी बॉट 2 मोर डॉल्स, और वो 2 और ख़रीद के ले आई, पहले से 2 थे और वो 2 और ख़रीद के लेकर आ गई। तो अब उसके पास कितने डॉल्स है, तो हमने क्या किया, हमने 2 + 2 कर दिया, क्योंकि 2 पहले से था और उसमें 2 और जोड़ दिया, उसने नया ले आई वो, तो 2 + 2 हो गया 4। तो इसका मतलब उसके पास टोटल कितने डॉल्स है, 4 है। थर्ड देखो, गगन हैज़ 5 रुपीज़, गगन के पास 5 रुपीज़ है और उसके भाई के पास 4 रुपीज़ है। गगन के पास कितने थे, 5, और भाई के पास कितने थे, 4। तो अब ये पूछ रहे हैं टोटल कितने रुपीज़ हुए, तो हमने 5 + 4 किया, तो हमें पता चल गया कि टोटल 9 रुपीज़ थे। जब भी हमें टोटल पता लगाना हो तो हम हमेशा प्लस करते हैं।
ठीक उसी तरह इसमें देखो, आशा हैड 4 एप्पल्स। आशा के पास कितना एप्पल्स थे? 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। हर फादर गेव हर 1 मोर एप्पल, और उसके पापा ने उसको और कितना दे दिया? 1 और दे दिया। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था टोटल कितने एप्पल्स हो गए उसके पास, तो हमने लिख दिया 5। ठीक उसी तरह राकेश हैज़ 1 टॉय। राकेश के पास कितना टॉय है? 1 है। और उस दिनेश के पास कितने हैं? 3 हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया, पहले हमने लिखा 1, फिर हमने लिखा 3। और राधा के पास कितने हैं? 2 हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। अब ये पूछ रहे हैं कि टोटल कितने टॉयज़ हुए, तो हमने 1 + 3 + 2 किया, तो हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है। वैसे ही बिट्टू हैज़ 2 बनानास। बिट्टू गेव 2 बनानास टू सीमा। बिट्टू ने सीमा को 2 बनानास दिए, और 2 बनानास ही उसने मुकेश को भी दिए, और 3 बनानास उसने आकाश को दिए। 2 सीमा को, 2 मुकेश को, और 3 आकाश को। तो अब टोटल कितने बनानास उसने दे दिए, तो हमने 2 + 2 + 3 किया, तो हमारा आंसर आ गया 7, जो मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में समझा दिया था। तो अब आपको एक्सरसाइज 5.6 और एक्सरसाइज 5.7 अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आए, आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, तो मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।